तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो ताकि और भी वीडियो आपको मिलते रहे। होली एम्परर का पोता क्लास नेक्रोमेंसर। कहानी शुरू होती है एकदम शांत और भारी चर्च में। अचानक दरवाजा धड़ाम से खुलता है। कोई दौड़ते भागते अंदर आता है और चिल्लाता है, अरे रे, वो आ गया रे। काले लबादे वाला आदमी हांफते हुए बोलता है, बॉस ये जगह अब सेफ नहीं है, हमें तुरंत निकलना पड़ेगा। सफेद बाल वाला आदमी एकदम कूल होकर पूछता है, कौन है रे वो? काले लबादे वाला कांपते हुए बोलता है, अरे सुना नहीं क्या, पूरे ह्यूमिड की सड़कों पर उसकी ही चर्चा है। वो है वेयरवुल्फ का संहारक, वैम्पायर का शिकारी, नीले राक्षसों का मास्टर, और अब वो अपनी ज़ॉम्बी वाली आर्मी लेकर यहीं आ रहा है। ब्लैक ऑर्डर को तो छोड़ने वाला नहीं। इतना बोलते ही बाहर एक जवान छोकरा खड़ा हो जाता है। काले लबादे वाला पैनिक में बोलता है, अरे बाबा, अगर उसने हमला किया तो हमें एकदम खौफनाक तरीके से मार डालेगा। लेकिन सफेद बाल वाला आदमी बिल्कुल शांत, क्यों डर, हमारे पास तो सबसे भारी भरकम होली नाइट्स हैं ना। काले लबादे वाला सिर पकड़कर चीखता है, नहीं बाबा, जो नाइट्स हैं ना, अब सब ज़ॉम्बी की आर्मी बन गए हैं और सीधे इधर बढ़ रहे हैं। उसी टाइम बाहर वाला छोकरा हाथ उठाता है। उसके हाथ से सफेद रोशनी निकलती है। वो रोशनी नाइट्स पर पड़ती है और नाइट्स एकदम जंगली शेर बनके दहाड़ते हैं। आर्घ! अंदर वाले दोनों बंदे बस सन्न रह जाते हैं। फिर ज़ॉम्बी की भीड़ चर्च की खिड़कियों पर टूट पड़ती है। चटाक! और अंदर घुसते हैं हजारों ज़ॉम्बी, चेहरे पर सिर्फ भूख, मांस और खून खाने की। सफेद बाल वाला आदमी जल्दी ही घिर जाता है। काले लबादे वाला तो सीधे ज़ॉम्बी के हाथ लग जाता है, काट लेता है। खून फव्वारे की तरह बहता है और वो जोर से चीखता है, अरे बचाओ रे मम्मी। सफेद बाल वाला आदमी पीला पड़कर चिल्लाता है, ये कैसे हो सकता है? ये ज़ॉम्बी हमें तो नेक्रोमेंसर के हुक्म मानने वाले थे। वो भागने की कोशिश करता है लेकिन एक पैर उसके हाथ पर गिरता है। आह, दर्द रे यार। फिर वो आधा पागल होकर बोलता है, तुम जो कुछ भी करो, भगवान हमें बचाएगा, हमें सही रास्ता दिखाएगा। उसी टाइम एक चमकती हुई बंदूक उसके सिर पर टिकी है। जवान छोकरा कूल होकर कहता है, सही रास्ता, ठीक है, मैं अभी तुम्हें वो दे दूंगा। उसने आंखें बंद की और चर्च में सफेद रोशनी फैल गई। जवान का चेहरा एकदम इमोशनलेस, भगवान की ताकत की चमक, भगवान का आशीर्वाद सीधे नरक तक ले जाएगा। बैंग! सफेद बाल वाला आदमी अपने आखिरी सफर पर निकल गया। एक उजली धूप वाली सुबह थी। भीड़ में सरसराहट और बातें फैल रही थीं। सुना क्या निर्वासित 7वें राजकुमार के बारे में? होली एम्पायर की शर्म है ये। कैसे कोई ऐसा आदमी जन्म ले सकता है उस पवित्र राज्य में जहां होली सम्राट राज करता है? समाज का सबसे नीच हिस्सा है, बिल्कुल ही अनैतिक। तभी पता चला कि आर्च बिशप के साथ क्या हुआ। अचानक जोर जोर से दरवाजे पर खटखटाहट हुई। एक बिशप अंदर आया और गुस्से में चिल्लाया, ये दो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? बताया गया कि यह हादसा आर्च बिशप की बेटी के साथ हुआ था और अब उसे परेशानी में डाल दिया। बेहतर होगा कि उसे सजा का सामना करना पड़े। लेकिन फिर उसने आर्च बिशप के कमरे को तोड़फोड़ कर दिया। साफ दीवार अब रंग और पेंट से भर दी गई थी। संदेश लिखा था, कांटों का गुलाम यहाँ रहता है। यह देखकर होली सम्राट का गुस्सा भयंकर रूप में फूट पड़ा। उसने उसे नेक्रोपोलिस भेज दिया। वहां उसे इसलिए भेजा गया कि वह अपनी गलतियों पर सोच सके।
लेकिन उसने और भी परेशानियां खड़ी कर दी। फिर उसने अपनी गलतियों की वजह से खुद को मारने की कोशिश की। सौभाग्य से वह मर नहीं पाया। अजीब बात यह थी कि उसके बाद वह पूरी तरह बदल गया। वह मठ में मेहनती और शांतिपूर्ण तरीके से काम करने लगा। पूरा शहर उसके लिए पागल हो गया। लेकिन कई लोग उत्सुक थे, भाई ये 180 डिग्री का परिवर्तन कैसे हुआ? कुछ लोग कहते थे कि उसका अपवित्र कृत्य करने के कारण कोई दानव उसे प्रभावित कर गया। राजकुमार ने किसी दानव के साथ समझौता किया था। मठ में मृतकों को घूमते हुए देखा गया। और भी बहुत सारी अफवाहें थीं। आप सब क्या सोचते हैं? ईमानदार रहें। राजकुमार के सामने कई ज़ॉम्बी खड़े थे। एक ने सिर हिलाया और गरज की आवाज निकाली। राजकुमार उन्हें बिना भाव के देख रहा था। हवा में एक सिस्टम परिचय पैनल दिखाई दिया। एलन एलांस, 16 साल, निर्वासित 7वां राजकुमार, पेशा नेक्रोमेंसर। ज़ॉम्बी आज्ञाकारिता से जमीन पर घुटने टेक कर खड़े थे, अत्यंत अनुशासित। एलन ने उंगलियां चटकाई, स्क्रीन गायब हो गई। फिर उसने उलझन में बड़बड़ाया, ये बार बार क्यों दिखाई दे रहा है? अपने चेहरे को खुजलाकर नीचे देखा। शायद ये अफवाहें बार बार इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि तुम लोग पकड़े जाते रहते हो। उसने गहरी सांस ली। अगर ये चलता रहा तो मुझे पाखंड के लिए दोषी ठहराया जाएगा। अब मैं क्या करूं? दरअसल वह खुद एलन एलास नहीं था। मैं तो कोरिया गणराज्य का एक सामान्य नागरिक हूं। लेकिन अचानक वह होली सम्राट का बेकार बेटा बन गया। जब वह फांसी लगाने वाला था, मैंने यह शरीर कब्जा कर लिया। सौभाग्य से वह प्रयास असफल रहा, नहीं तो। उसने ज़ॉम्बियों के ऊपर इशारा किया। मैं स्टेटस विंडो देख सकता हूं। एलन ने दोनों हाथ आसमान की ओर उठाए। मेरे पास नेक्रोमैंसर की शक्तियां हैं, तो मैं इन्हें कब्रिस्तान के काम में इस्तेमाल करता हूं। ज़ॉम्बी अपनी उपयोगिता देखकर झूमने और खुश होने लगे। लेकिन एलन ने जोड़ा, और अब इसे यहाँ हेरेसी माना जाता है, इसलिए ये सब गिर गए। एलन बिना भाव दिखाए देखने लगा। पहले थोड़ा भ्रमित था, पर अब आदत हो रही है। पर शायद मुझे रुक जाना चाहिए, है ना? ज़ॉम्बी खाली आंखों से उसे देख रहे थे, कुछ समझे नहीं। एलन ने गहरी सांस ली, भावुक होते हुए। हमने साथ में बहुत काम किया है। कब्र खोदना, शव दफनाना, पूरा प्रोसेस करना। और मैं बस किनारे से निर्देश दे रहा था और देख रहा था। बस मैंने ही कब्रों पर पत्थर रखे। एलन ने अपनी गर्दन खुजाते हुए खुश होकर कहा, कितना सुंदर दिन है। ज़ॉम्बी भावुक और गर्व से हाउल करने लगे। लेकिन एलन ने कहा, पर लगता है अब अलविदा कहने का समय है। ज़ॉम्बी थोड़े पल के लिए स्तब्ध रह गए। उसके शब्दों को प्रोसेस करके उन्होंने सिर पकड़ लिया, गुस्से में और न्याय मांगते हुए। एलन ने तुरंत उन्हें शांत किया। अरे कूल रहो। वो ज़ॉम्बी के चेहरे को ध्यान से देखा। तुम्हारे मुंह तो डरावने दिख रहे हैं। फिर अपनी कुदाल उठाते हुए उसने कहा, मेरा पिछली जिंदगी थोड़ा जटिल था। समझाना मुश्किल है। बाद में बताऊंगा। पर अब मैं अपनी दूसरी जिंदगी शांति से जीने की कोशिश करूंगा। उससे एक करुणामय रोशनी निकली। शायद मैं ये कर सकता हूं क्योंकि तुम लोग मेरे साथ हो। ज़ॉम्बी भावुक होकर रो पड़े। एलन ने गहरी सांस ली। ये अलाउड नहीं है। ज़ॉम्बी तुरंत अंगूठा दिखाकर सहमति जताई। उनकी प्रतिक्रिया देखकर एलन ने इशारा किया और काम शुरू किया। गांव का सीन और 2 आदमी। दूसरी तरफ 2 आदमी जिनके चेहरे ढके हुए थे, फुसफुसा रहे थे। सुनना, ये सुना क्या? दूसरे आदमी ने धीमे से गाली दी। चुप कर और आगे बढ़, नहीं तो तुम भी ऐसे ही खत्म हो जाओगे। फिर उन्होंने जल्दी करने को कहा। राजकुमार तक जल्दी पहुंचो। खून से भरी आंखें अचानक बड़ी हो गई। एक आवाज गूंज उठी, ये आखिरी लोग हैं ना? बड़ा पसीना पसीना आदमी बोला।
हाँ, लगता है बस ये ही बचे हैं। दूसरे ने पुष्टि की। हाँ, बाकी सब भाग गए। यहाँ बस लाशें बची हैं। फिर वे एलन की तरफ मुड़े। सॉरी, पर क्या आप हमारे साथ गांव चलेंगे? एलन चकरा गया। क्यों? दोनों आदमी जल्दी जल्दी समझाने लगे। लगभग पूरा गांव तबाह हो गया है। अगर हम राजकुमार के साथ जाएंगे तो कम से कम सुरक्षित होगा। और शायद हम अभी तक सामान्य हैं क्योंकि लाशें उठाते समय हम आपको बार बार देखते थे। एलन चुप रह गया, खुद सोचते हुए। एक अपवित्र राजकुमार के पास इतनी पावर नहीं हो सकती। दोनों आदमी पास आए, विनती करते हुए। प्लीज, अगर हम भी संक्रमित हो गए तो? एलन मना करने वाला था, लेकिन एक ने रोका। हम मानते हैं आपके साथ सुरक्षित होगा। एलन का चेहरा खाली था। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। आप लोग मुझे क्या करवाना चाहते हो? डरावना गांव और एलन की सतर्कता। गमगीन गांव में एलन एक गड्ढे में पैर रखा। ये गांव सच में क्रीपी है। रियल डर से कांप रहा था, पीछे छुपा। पानी का सिस्टम बंद हो गया था, कई गहरे गड्ढे थे। सावधान रहो, दूसरे आदमी ने फुसफुसाया। बहुत खतरनाक है। बिल्कुल टेरिफाइंग। एलन नाराज। मुझसे चिपकना बंद करो। रियल की आंखों में चमक थी। पर हमें हमेशा प्रोटेक्टिव चार्म्स पहनना पड़ता है। एलन ने घुरते हुए कहा, मैं तुम्हारा चार्म हूं क्या? फिर शांत हुआ। अगर मैं तुम्हारे जगह होता तो इस समय किसी और घर की तलाशी लेता। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, कुछ तेजी से भागा। एलन ने महसूस किया, अरे अभी क्या हुआ? रियल भी सतर्क हुआ। कुछ तो गया अभी। डरपोक मोटा आदमी खुद को भरोसा दिलाता। डरो मत, शायद सिर्फ चूहा था। फिर डर से चिल्लाया, अरे राजकुमार। एलन बिना हिचकिचाए आगे बढ़ा। देखना है क्या है, ताकि बाकी दो लोग कूदें। अरे अकेले मत जाना। एलन ने चिंता में भौहें तानी। बुरा फीलिंग है। यहां कुछ है। ये आम प्रेजेंस है, पर भारी दुश्मनी फैला रही है। अचानक एक स्क्वीक की आवाज। एलन ने सर घुमाया। एक चूहा छेद से निकला और चीखा। अरे वाह, ये क्या था? एलन ने राहत की सांस ली। सिर्फ चूहा। लेकिन उसकी आंखें अचानक लाल हो गईं। हजारों चूहे उग्र होकर भागे और उस पर झपट पड़े। एलन ने डर से अपनी स्टाफ घुमाई। ये क्या बला है? ज़ॉम्बी रैट्स। उसने उन्हें दूर फेंका। अरे भाई, यही वजह है गांव इस हाल में। एलन ने गुस्से में अपनी कुदाल घुमाई। हटो यहां से, बाहर निकलो। उसके वार से जमीन में गड्ढा बना और दीवारें फट गईं। पूरा सीन डरावना शांत हो गया। एक कपड़ा एलन के सिर पर गिरा। गुस्से में ज़ॉम्बी रैट्स तेज आवाज में चीखे। एलन डर गया, समझा कि उसने कुछ गलत भड़काया। अरे ये जानबूझकर नहीं था, एक्सीडेंट था। उनकी संख्या में दबाव के कारण उन्होंने उसे जमीन पर दबा दिया। कुदाल उसके हाथ से फिसली और गड्ढे में गिर गई। पास में कुदाल ने पानी की तरह रिएक्ट किया। अचानक चमकने लगी। एलन चिल्लाया, यार, हमला बंद करो। क्या मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? पानी धीरे धीरे छोटी दरारों से बहने लगा। सिस्टम नोटिफिकेशन आया। स्किल एक्टिवेटेड। डेडली स्वॉम्प। एलन चकराया। स्वॉम्प? कौन सा स्वॉम्प? दूसरे दो आदमी आए, पूछते हुए। राजकुमार, आप यहां हो? इतनी चूहे क्यों? आश्चर्यचकित दोनों बोले। गंदा पानी पवित्र पानी में बदल गया। ये कैसे किया? चूहों को पवित्र किया। आप सच में होली एम्पायर के राजकुमार हो। ये प्लेग चूहों की वजह से था। एलन अंदर से गाली दी। राजकुमार मेरी बट। मैंने बस देखा कि मैं अनडेड कंट्रोल करने के अलावा और स्किल्स भी यूज कर सकता हूं। नेक्रोमांसर स्किल से पवित्र इफेक्ट पड़ा।
इस शरीर में पवित्र शक्ति है क्योंकि ये होली एम्परर का नेफ्यू है, इसलिए मेरी स्किल्स डिवाइन हो गईं। होली ब्लड, होली नेक्रोमेंसर, इसलिए अनडेड इतने डोसाइल हैं। सारा लॉट का सीन। दोनों में से एक ने कहा। एक लंगड़ी लड़की आई। रियल बोला, मैंने सोचा सब मर गए, पर देखो बच्चा है। ओह माय गॉड, ये सारा लॉट है क्या? वे खुश होकर हाथ हिलाने लगे। सारा लॉट यहां आओ, तुम जिंदा हो, बढ़िया। सारा लॉट अपनी पीठ के पीछे तेज चाकू छुपाए धीरे धीरे आई। फिर बिजली की तरह कूदकर 2 लोगों पर हमला किया। फिर तुरंत एलन से टकराई। एलन तुरंत रिएक्ट किया और कुदाल से ब्लॉक किया। उसकी पकड़ कुदाल पर कांप रही थी, सारा लॉट की ताकत के सामने। ये क्या? ज़ॉम्बी लड़की। एलन ने कुदाल घुमाई, दूरी बनाई। उसके हथियार को देखकर पता चला कि वह पूरी तरह ज़ॉम्बी में नहीं बदली। सारा लॉट लाल आंखों से गरजी और कुछ बोली। एलन ने सुनकर पकड़ लिया, मां, पिता। वह एक और हमला ब्लॉक किया। पवित्र शक्ति कुदाल से निकल रही थी। सारा लॉट ने अपने दांत कस लिए और पूरी ताकत से धक्का दिया। एलन ने देखा कि उसकी बाह से काली ऊर्जा निकल रही है और समझा, पवित्र शक्ति के संपर्क में आने पर शरीर जलता है। अगर मैं अटैक करता रहा तो उसे चोट लगेगी। इसलिए एलन ने सारा लॉट को पकड़कर पवित्र पानी में डाला। वह दर्द में झुलस रही थी। एलन ने उसे दबाकर सांत्वना दी। थोड़ा और सहो। वह और जबरदस्ती कर रही थी, गरजती हुई। एलन को कोई विकल्प नहीं था, उसे पूरी तरह पानी में डूबाना पड़ा। सारी ताकत लगाकर उसे दबाया। आखिरकार सारा लॉट शांत हो गई। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हुई। गांव वाले एलन के पास आते हैं। आर्क लोर और गांव वाले एलन के पास आए। हमने सुना आपने बड़े चूहों का घोंसला पवित्र किया, गांव में घुस आए और एक बच्ची साराह को बचाया। एलन ने उन्हें पीठ दिखाते हुए किताब पलटी। मैंने किसी को नहीं बचाया, बुजुर्ग आदमी ने पूछा। क्या? एलन ने किताब बंद की और भीड़ की ओर देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, वह मर चुकी है। गांव वाले स्तब्ध रह गए। वह मर चुकी है? एलन ने सिर हिलाया। मैं कैसे सबको बचाऊं? मेरा खून होली एम्परर से जुड़ा है, पर मेरे पास कोई स्पेशल एबिलिटीज नहीं है। सभी निराश और उदास हुए। तो हमारे गांव का क्या होगा? हम यहाँ इसलिए आए थे कि आप मदद करें। एलन ने ऊब कर कहा, मुझे नहीं पता क्या करना है। तुमने मेरे बारे में कहाँ सुना? तभी रियल अचानक दरवाजे से भागकर आया, चिल्लाते हुए, राजकुमार। वह उत्साहित होकर बोला, सारा लॉट जाग गई है। सब आपकी वजह से है। मैंने उसे थोड़ी और नींद लेने दी क्योंकि वह बहुत थकी हुई लग रही थी। वह हिचकिचाया। लगता है आपके पास कई विजिटर्स हैं। ये सुनकर गांव वाले एलन की तरफ नाराज और घृणित आंखों से देखने लगे। देखो, तुमने कहा था कि वह मर चुकी है। एलन का चेहरा काला पड़ गया और वह मुड़कर चला गया, जुबान टटोलते हुए क्लिक की। हाँ, जो भी। निराश होकर वह खड़ा हो गया। लगता है मुझे करना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे पास और भी है। एलन ने ऊपर इशारा किया। पर मेरी कुछ शर्तें हैं। उसने पार्क लोर के ऊपर सिस्टम पैनल की ओर देखा और कहा, अद्भुत, मैं सब कुछ देख सकता हूं। एलन फिर से बोला, तुम मेरी मदद चाहते हो, पर सिर्फ इसलिए मुझ पर भरोसा नहीं करते कि मैं एक अच्छा भला राजकुमार हूं। वह सीधे सादे शब्दों में बोला। उसने अपनी शर्तें बताईं। मैं चैरिटी वर्क नहीं करना चाहता। मुझे पैसा या आइटम दो और चर्च की मरम्मत मुफ्त में करो। ये पूरा जगह। अपना क्लोक पहनते हुए एलन ने जारी रखा, ये सब किसी की जान बचाने के लिए है। एक मुरझाया हाथ बाहर आया। हम करेंगे। एलन ने उन्हें चेतावनी भरी नजर दी।
इस लेन देन की जानकारी मंदिर के नाइट्स तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर रॉयल फैमिली को पता चला तो मेरी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। गांव वालों ने जल्दी से उसे आश्वस्त किया। ठीक है। ग्रुप एक साथ इकट्ठा हो गया, फुसफुसाते हुए और चर्चा करने लगे। क्या ये स्कैम तो नहीं है? सिर्फ एलन ही अपनी खुशी में डूबा रहा। आखिरकार यह चर्च, जिसे निर्वासन की जगह माना जाता था, अब काम की चीज बन जाएगा। हाँ, पार्क लॉर्ड, जो गांव वालों की तरफ से आया था, उससे बातचीत करने आया और उसने कहा कि गांव में 30 शव ज़ॉम्बीज में बदल गए हैं। स्थिति समझते ही एलन ने सभी को संकेत दिया। ठीक है, सब लोग अपना सामान ले आओ। सभी लोग हैरानी से देखने लगे। एलन ने खुद को शॉवल उठाया और कहा, तो आप मुझसे ज़ॉम्बीज से निपटने को कह रहे हो, लेकिन असल में आप चाहते हो कि मैं अकेले लड़ूं। उसका पूरा होना अंधकारमय और डरावनी आभा से भरा हुआ था। तुम चीजें फेंक सकते हो, मैं पवित्र मंत्र पढ़ता हूँ। यह देखकर गांव वाले डर के मारे चिल्लाए, राक्षस! यह तो राक्षस है। एक ग्रामीण जो बकवास कर रहा था, अचानक बाहर से राक्षसी आवाज सुनता है। वह दौड़कर देखने गया और चिल्लाया, ज़ॉम्बीज! ये हमारे पीछे हैं। पकड़ लिए। पूरा समूह जल्दी से दिशा बदलकर एलन की तरफ भागा। जल्दी करो, भंडारण से अपना सामान ले आओ। अगर झाड़ू फेंकना है तो। संध्या का आकाश चमकते लाल रंग में रंगा हुआ था। हर धूल भरे कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। धीरे धीरे पूरी ज़ॉम्बी की टोली सामने आई। एलन हैरान हो गया। यह सिर्फ 30 शव नहीं थे। एलन ने अपना सिर घुमाया और पूछा। गांव का प्रधान हकलाया। फिर सहजता से उसने एक लाइन कह दी, गलती क्यों? मैं दौड़ते हुए साफ नहीं देख पाया। एलन परेशान हो गया। क्या मजाक कर रहे हो? जल्द ही दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। एक आदमी ने अपनी डंडा पकड़ी और ज़ॉम्बी पर जोर से प्रहार किया, लेकिन ज़ॉम्बीज की संख्या बहुत ज्यादा थी। एलन का समूह पूरी तरह घिर गया। एक ज़ॉम्बी उस पर झपटा, लेकिन उसने उसे रोक लिया। एलन ने अपनी कौशल का इस्तेमाल किया, घातक जल प्रहार। एक जलधारा निकली और सीधे पास के ज़ॉम्बी पर छिटकी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उन्हें रोका। कौशल का इस्तेमाल करना मुश्किल नहीं था। वह पहले से ही एक मृत जादूगर था। उसने वर्चुअल रियलिटी गेम के बीटा टेस्ट में स्वेच्छा से भाग लिया था, पैसे कमाने के लिए। उस दुनिया में उसने मृत जादूगर की कक्षा चुनी थी। अफसोस, वह बिजली का झटका लगने से मर गया। जलते हुए मांस की गंध के बाद वह बेहोश हो गया, और जब वह उठा तो यह शरीर में था। सौभाग्य से खेल के अंदर के कौशल भी स्थानांतरित हो गए। एलन ने सोचा, शरीर में जो पवित्र शक्ति है, उसने मेरे कौशल को बदल दिया। इन्हें नियंत्रित करना कठिन है। उसने ज़ॉम्बीज को देखा जो पानी से छींटे मारने के बाद बेहोश थे। सोचा, हर बार कौशल इस्तेमाल करने पर मेरी पवित्र शक्ति फूट पड़ती है। इसे ठीक किया जा सकता है क्या? अचानक एक ग्रामीण चिल्लाया, मैं नहीं कर सकता। उसका चेहरा पीला और कांप रहा था। मैं नहीं कर सकता। मुझे पता है वहां ज़ॉम्बीज हैं, लेकिन मेरी पत्नी वहां है। मैं कैसे करूं? वह महिला, अब ज़ॉम्बी, तेजी से उसकी ओर बढ़ी। आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। उसका हाथ छूने ही वाला था। वह पागलों की तरह चिल्लाई और काटने के लिए तैयार थी। एलन समय पर आया और ज़ॉम्बी को किक मारा। वह पीछे जाकर दीवार से टकराया। वह परेशान आदमी चिल्लाया। एलन ने ठंडे स्वर में कहा, वह पहले ही मर चुकी है। ज्यादा मत करो। आदमी कड़वे आंसुओं के साथ रो रहा था। तुम्हें क्या पता? एलन ने शॉवल उठाया, ज़ॉम्बीज की तरफ इशारा किया और चिल्लाया, देखो, उसका शरीर सड़ा हुआ है और उसकी आत्मा खो गई है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी भी ऐसे पीड़ित हो तो भागो, नहीं तो।
उसने मुड़कर चिल्लाया, फिर रोना बंद किया और उन्हें मारना शुरू किया। एक और ज़ॉम्बी हमला करने आया। एलन समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाया और बस बड़ी आंखों से देख सकता था। अचानक उसके सामने प्रकाश की चमक हुई। एक आकृति आकाश से गिरी। जमीन पर उतरते ही उस व्यक्ति ने जमीन पर मुक्का मारा और आसपास की धरती दरक गई। मलबा हर तरफ उड़ गया। एक पत्थर गिरा और एलन को लगा, जबकि वह अभी समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हुआ। वह व्यक्ति खुद को ऊपर उठाया, फिर एलन की ओर मुड़कर पूछा, राजकुमार, आप ठीक हैं?